आड़ा बात आवा है जी, जो ये बता रहे हैं उसके अनुसार कि गुड़िया ने न्यू कहनी पड़ी वीडियो में कि मेरी आर्थिक है, मेरे ससुराल वाला कोई हाथ ना लगा हुआ है। यानी कि एक बात सोचने की है जी, छोटी ही सोच के देखियो, घनी बड्डी मत सोचियो, छोटी ही सोच में बात रगड़िया होगी। जो बालक, जिस बालक ने अपना पूरा शरीर, तन, मन, धन, अपना पूरी जिंदगी जिस परिवार की सौंप दी, जिस परिवार के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उससे यह बात कहने की जरूरत है कि पड़ी अब तब मेरी अर्थी का हाथ ना लाइयो। सोच के देखियो जी, जिसने सब कुछ अपना सौंप दिया वो अर्थी तो क्यों नाटकी सोच लियो बुद्धिजीवी हो ने जो दिन रात नारे देवा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। भाई पढ़ाने की खिलाने का नंबर तो अच्छा हुआ है, पहले बेटी बचाने का राह बताओ, बेटियों को बचाया कैसे। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ना कक्का तो का किता है नाराज पहुंचे हैं हम कड़े ट्रू ट्रू डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। अड़ान का कारण क्या रहा है आप लोगों की जानकारी में है नहीं है, ये कुछ 2-4 दिन पहले की बात है जब ये होया है कि एक लड़की अपनी जो ट्रू की बेटी है वह जुए ब्याई गई है, एक 5 से 4 महीने हुए हैं बताने सीढ़ी सत्यम के फेरे थे। उसके बाद में उसका जो भी कार्रवाई हुआ है, मतलब मारी है, मरी है, क्यों मारी है या क्यों मरी है, वो बात हम पूछने भी पहुंचे परिवार के बीच में। वो उस बात के कारण रहे हैं और के उसका उद्देश्य था उन चीजों में, और के उनके पीछे वे बात कुछ हुई है। पहले भी केस क्या कुछ होया, पंचायत हुई हुई नहीं हुई, पहले कुछ बात हुई हुई नहीं हुई, तो वो सारी बात हमारे परिवार तक पूछेंगे। तो ये है लड़की के दादाजी। ये दादाजी थोड़े बुजुर्गवार हैं, इतना नहीं बोला जा रहा है इन पे। तो पहले जी राम राम कर दो जी। राम राम जी मीडिया वालों को। आप क्या लगो दे जी गुड़िया के? दादा तो ये किद ब्याह होया था जी, कुकर के कहानी, वो कहानी बताओ पहले, तो क्यों मरना पड़ा, क्यों मारनी पड़ी, की कहानी हुई छोरी के लिए? ये में हमने गलती करी जी, वो लड़के की हमने रिश्ता कर दिया। और रिश्ता ये गलती की बात साहब यह है, बेटे बन बेटी सब रिश्ते तो करने पड़ा कितनी कितना, इस चीज का क्या मेरा लगा था कि भाई शायद मिल गए होंगे। हमने ये तो नहीं पता जाना जी है कि इसके घर वाले इतने दहेज के लोभी हैं कि अपने बच्चों ने भी नहीं देखेंगे, एक हत्या कर देंगे। और लड़की भी गर्भवती थी, एक हत्या नहीं 2 हत्या करी है उन्होंने। एक तो अपने परिवार के बच्चे की और एक हमारी पोती की। गर्भवती थी, कई एक महीने की थी जी, या तो 1 महीने की जी। वाक्य में जी वो कहा जाता है कि देखिए अगर भ्रूण पड़ चुका है तो ये 2 हत्याओं का ही दोष आवा है। फिर वो हत्या क्यों करके हुई जी, क्यों करके कहानी हुआ? बात ऐसी है जी, एक लड़की की ननद घर में रहती है, मास्टरनी लगी हुई है, वो अपने सासरे जाती नहीं, रोज आती। हमारी पोती जब बैठी होती है, कल ड्यूटी पे आई हूँ, कम से कम तेरे माँ बाप ने कोई सूर सिखाया कि नहीं, गंदी गालियाँ देती। उठ पहले पानी ले, चाह पानी बना, मैं ड्यूटी करके आई हूँ। उस लड़की का तो इतना हो रहा। उसकी जो अपनी गुड़िया की ननद थी उसके बारे में कह रहे हो आप ये बात? ननद ने क्या लग रही थी वो उसकी ननद? टीचर लग रही है जी, जुए में सर। अच्छा, ये डीसी रेट पे वगैरह पे? नहीं, परमानेंट जी। अच्छा, परमानेंट मारे में हाँ जी। टीचर लग रही थी, तो वो क्या कहती है अच्छा मतलब मैं ड्यूटी करके आई हूँ, मेरे चाय पानी में। और तू यहाँ लोटी लेट गई, कैसे लेट गई, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया ना, बदतमीज बोलती। फिर उनका माँ से तो बात करना ही बंद करा दिया। अपनी माँ से बात नहीं करेगी, अपने भाई से बात नहीं करेगी। तो फिर मान लिया उन्होंने ये बात करी जी कि जब माधवी बात बंद भाई थे बात बंद, तो परिवार ने संज्ञान नहीं लिया इस बात का, भाई मैं मोल थड़ा ना बेच रखी है। बस ऐसा हाजी लड़की वाले ने तो हमेशा दबना पड़ता है। 1-2 बार लड़की यहाँ भी ले आए थे, माँ उनको दाब लग जाए। फिर वो इधर उधर के रिश्तेदारों ने इकट्ठा होकर के कह दिया कोई बात नहीं, लड़की यहाँ तो निभ नहीं सकती, वहीं चले जाओ। लड़की ने भी ये कहा चलो देखी जाएगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसे दहेज के लोभिया ने उस लड़की को जीने नहीं दिया जी। आखिर में हमारी लड़की ने अपनी बलिए देनी पड़ी। हम गए वहाँ ना, हमारे पास कोई मैसेज भेजा कोई तुम्हारी लड़कियां ने कुछ कर लिया, मर ली, कैसे हो गया। हमने तो वैसे उसके एक वीडियो उसने रिलीज कर रखी थी, उसके माध्यम से तो हमने पता लगा। वीडियो गुड़िया ने अपनी वीडियो बना रखी थी पहले, हाँ, मरने से पहले तो किस बारे में क्या कर रखा था उस वीडियो में जी मरने से उसमें पहले? ये कह रखा है भाई, अब तू अकेला रहेगा, रोती रोती कह रही है, माँ को भी समझाना। मैं तो भाई इस दहेज के लोभिया ने इतनी परेशान कर रखी हूँ, अगर मेरा रहना दूभर हो गया है और हो सकता है मेरी जीवन लीलाएँ ख़त्म हो जाए। तो फिर हम गए गए थे, किसी ने वहाँ हमारे को इतना, कम से कम बाहर का भी आदमी की डेड बॉडी को देखकर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सास ने, ससुर ने, या जो लड़का हमारा शादीशुदा था,
उनकी आंखों में माड़ी लेस भी मात्र वो नहीं थी। अगर हमारे घर का नाश हो गया है, एक अकेला लड़का था और वही हमारी बेटी जो है दहेज की बलि चढ़ गई। लेकिन ना तो उसके ससुर ने ना कुछ। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करके बुलाया और उन्हें बताया कि यहाँ से फांसी ली है चुन्नी से। अगर चुन्नी से पंखे में फांसी लेती है तो डस्ट हट जाता, रेत का जो कप होता है या तो कप टूटेगा या पंखड़ियाँ मुसेगी। कोई वहाँ ऐसा वो नहीं था। फोरेंसिक वाले बुला लिए थे, उनको भी हमने दिखाया कि भी रेत का देखो यहाँ डस्ट नहीं मिल रहा। और चुन्नी की लंबाई डबल होती है, अगर वो डबल होकर जाती तो पंखे में से वो नीचे लटकी लटक नहीं सकती थी। फिर हमने पूछा भाई किसने उतारी है, अगर फांसी ले रही थी। ससुर कहने लगा मन ने उतारी है। एक डेड बॉडी को 2 आदमी या 4 आदमियों के सिवाय कोई नहीं उतार सकता। वो तो लड़की हमारी 5.5 पौने 6 फुट की लंबा थी और ससुर उसको उतार नहीं सकता। ये उनकी सरासरी झूठ है। तो उस बात ने देख कर आपने क्या एहसास हुआ है कि वो हमारी गुड़िया के लिए बेटी के लिए यो करा गया काम है या फिर उसने खुद अपनी बलि चढ़ाई है? देखो एक तो बात तो सीधी है जी, या चाहे बलि खुद बेटी ने अपनी चढ़ाई है और चाहे उन्हें ली है। कारण तो जो आप वीडियो बना रहे हो हम देखेंगे जी, उस चीज आप पहुंचाओगे और आप खुद फैसला कर लियो उस बात के बारे में कि सच के झूठ है। क्योंकि हम झूठी बात के पक्षधर नहीं होते और सच्चाई के लोग नहीं सकती, सच्चाई ऊपर आवाया होगी। उस बेटी ने अगर तो अपनी वीडियो बनाकर ये बात कर रखी है कि मैं इन दहेज के लिए लोबिया के प्रति अपनी बलि पे चढ़ सकूं हूँ, तो यह बात बहुत सो बना रही है भाई साहब। क्योंकि जब नुए बेटी मरे जाएंगी, नुए बेटी जब कुर्बान हो जाएंगी, तो ये बहुत सारे कमेंट आए हैं भैया कि इन बेटिया की दर्द है, अगर भगवान करे मेरे भी बेटी ना हो। बेटी रही संसार क्या होगा कल्पना भी नहीं कर सकते जी हम, बेटिया की रही संसार की। बेटी अगर खत्म होगी संसार में रह के जाएगा। तो आपने क्या लग है कि वह मतलब उसने आत्महत्या करी है या फिर उनका कुछ का इसमें साजिश वह है करना इस काम में? हमारे लिए तो मेरे ख्याल में तो आत्महत्या की नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ ऐसा नहीं था कि उस लड़की ने हमारी ना आत्महत्या कर ली हो। लेकिन वो जो उसकी स्टेटमेंट वीडियो मारी है, अगर मैं इतनी तंग कर रखी हूँ, ना भाई से बात कर सकती ना अपने माँ बाप से बात कर सकती, तो मैं इससे तो बढ़िया अपनी जीवन लीलाएँ ख़त्म करना बेहतर समझूंगी। तो हम गए, कम से कम हम उनके गेस्ट थे। ये एक इंसानियत के नाते कोई चाय पानी या कोई देने वाला नहीं, किसी ने हमारे से बात भी नहीं करी। यहाँ तक कि हम अपनी पोती को यहाँ लाए हैं गांव में, यहाँ उसका दाह संस्कार किया है। उन ये भी नहीं, किसी ने गांव के ने भी ये रिक्वेस्ट नहीं करी कि भाई जब शादीशुदा हो जाती है तो हमारा हक पड़ता है। एक समाज ऐसा कहता है अब जहाँ लड़की ब्याही जाती है वहीं से अर्थी उठती है। हाँ नोगा आ रहा है बोले बेटी ले डोली मेरे घर तक जाएगी, रर्थी तेरे आदमी के घर तक जाएगी, ये तेरे घर तक जाएगी। यह बात तो जी हमारी बड़ी माँ बाण काका तो समझा के बेचे हैं। तो समाज में क्यों इस मारे बेटी है घर बसाओगी, दो कुल रोशन कर है बेटी। तो उसके बाद फिर आपने जब शुरू में जाकर जो बात देखी फिर आपने पुलिस रिपोर्ट करी या मतलब सीधे ठा लाए थे बेटी ने क्यों कर? पुलिस को रिपोर्ट करी जी, पुलिस ने FSL वाले भी बुला लिए थे और सारे वो करके ने FIR दर्ज करके, लेकिन वो पकड़ा तो लड़का ही लड़का गया है या उसका बाप बता रहे हैं गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन माँ बेटी तो इधर उधर छुपा रखी है पुलिस ने, नहीं तो पुलिस अगर चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात बिल्कुल फैक्ट है जी। अगर पुलिस वाले चाहे प्रशासन अगर कड़ा हो तो यह बात झूठ नहीं है। कभी फिल्म आपने डायलॉग भी सुना होगा, मंदिर के बाहर रखी और चप्पल भी नहीं को उठा सकता। तो यह बात फैक्ट है जी। और पुलिस प्रशासन तो एक विनम्र अनुरोध है और किसी इसी बात का बहुत जल्दी संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज तक अगर कड़ा मैसेज नहीं पहुंच सका तो आगे बेटियां और ने भी खतरा है। क्योंकि उनका और आगे पाक रहे से जो मतलब अहिंसात्मक जीव हैं, वे हिंसात्मक जीव है जो भी और आगे भी पानी करते हैं। अगर जब उसका कुछ नहीं बिगड़ा तेरा क्या बिगड़ेगा, तू भी कर दे इस काम ने। फिर आपने जी रिपोर्ट सपोर्ट होने के बाद में मतलब पोस्टमार्टम होया है उसके बाद में? हाँ जी, पोस्टमार्टम होया, वहाँ भी कोई उनका फैमिली मेम्बर नहीं पहुँचा। फिर हम अपनी बेटी ने यहाँ लिया, जब कोई वहाँ उसने कराने, फिर बेटी ने यही भी कह रखा है वीडियो में इनके घर का कोई मेरी अर्थी का हाथ नहीं लगाए। तो उस बेटी की वजह से हम यहाँ ले आए। उनकी हमदर्दी के लिए कोई भी गांव का ऐसा नहीं आया कि हमारी बहू थी यहाँ आई थी ब्याह कर ले आए थे, हमारा दाग यहीं दवा दो। तो हमने मजबूरी में अपने घर ले आकर, हमारी 2 बेटी थी जी, लेनी पड़ी। गांव का कोई सरपंच वरपंच या मौजूदा आदमी कोई भी नहीं आया भाई? हमारे गांव की बहू थी, हमारी इज्जत थी, जैसे काम होया है तो हम भी जाकर संज्ञान ले, कोई नहीं आया? नहीं सर, कोई नहीं आया और ना किसी ने हमारे प्रति कोई हमदर्दी दिखाई वहाँ। हम तो ऐसे जाकर बैठे रहे
कोई आगे न्यू भी नहीं कहा कि भाई इस केस ने निपटाओ या कैसे था या कैसे नहीं था। उनके पक्ष में बात करने वाला तो उनका भाई भी नहीं था जी कोई। ये पे बात आ जावे जी कि मान लिया 5-6 महीने बयान हुए थे और बेटी जब इस लेवल तक भी पहुंच गई तो उसने वीडियो भी बनानी पड़ेगी, एक परेशान हो गए। तो उस टाइम पे परिवार जब परेशान थी, इससे पहले ये बात नहीं पता लग गया था परिवार ने कि बेटी को ऐसे दुख भी हो रहा है? दुखी का पता था जी, कई बार यहाँ रोकी भी गई है अगर भाई उनका कर लग जा, लेकिन बेटी कहने लगी जब मैं शादीशुदा हूँ तो यहाँ मेरी मौत का कोई कारण नहीं, वहाँ ब्याह गई हूँ तो मेरी अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए। एक बेटी संस्कारवान एक अच्छे खानदान की बेटी थी और इसलिए उसने ये सोचा कि दादा तुमने ब्याह दी मैं पराई होगी कहा जाता है, लेकिन मेरी अर्थी उठे तो ऐसे दहेज के लोभियों की वजह से ना उठे। जब भी मैं मरूँ अपनी ज़िंदगी से तो वहीं मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। लेकिन उसने तंग आकर वीडियो में ये कहा कि मेरी अर्थी का हाथ नहीं लगना चाहिए, मैं इतनी परेशान। ननंद ने तो इतना मिसबिहेव किया है, स्कूल में से आकर के नो कहती दादा ये ऐसे कहती है, अच्छा तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, मैं ड्यूटी पर आई हूँ, बेड पे रोटी है, पानी पूनी नहीं देगी उठ के, जैसे मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ। मेरी ननद ने इतना गंदा व्यवहार किया मेरे साथ। ससुराल तो जाती ही नहीं थी, गांव में रहती थी, बच्चों को वहीं छोड़ रखा था। उसकी ननद की शादी हो रही थी वैसे? हाँ, टीचर लगी हुई है जी, टीचर लगी हुई है, लेकिन वो अपने पियर में अपने वहाँ लड़की के मारी दूर जाती और अपने भाई को भी गुड़िया का उसका उसकी सॉरी उसके गुड़िया की जो ननद थी, उसके जो टीचर है उसके बालक भी हैं। हाँ बच्चे हैं जी, बच्चे इनके यहीं रहते हैं, जुए में रखते ही वह। और शादी कौन सी गांव की हो रही थी उसकी? गुम्मड़ जी। गुम्मट। फिर वो आदमी तो तलाक लेकर हुआ थी, क्यों फैसला करके उड़ा? उसका घर वाला टीटी लगा हुआ था, टीटी लगा हुआ था रेलवाई में, गुम्मड़ वाला। ये भी आड़ा बात आवा है जी, जो ये बता रहे हैं उसके अनुसार कि गुड़िया ने न्यू कहनी पड़ी वीडियो में कि मेरी आर्थिक है, मेरे ससुराल वाला कोई हाथ ना लगा हुआ है। यानी कि एक बात सोचने की है जी, छोटी ही सोच के देखियो, घनी बड्डी मत सोचियो, छोटी ही सोच में बात रगड़िया होगी। जो बालक, जिस बालक ने अपना पूरा शरीर तन मन धन अपना पूरी जिंदगी जिस परिवार की सौंप दी, जिस परिवार के लिए अपना सर्वस्व निछार कर दिया, उससे यह बात कहने की जरूरत है कि पड़ी अब तब मेरी अर्थी का हाथ ना लाइयो। सोच के देखियो जी, जिसने सब कुछ अपना सौंप दिया वो अर्थी तो क्यों नाटकी सोच लियो, बुद्धिजीवी हो जी। ये बे और ये पूरा एक देखियो कुछ अच्छा कुछ भी नहीं उभर लग गया जी मैंने ये बे क्या नाम ने पता लग गया कि भाई परिवार थाने में गया इकट्ठा होगा क्यों करके आदमी गए हैं। अब अब तो दोबारा ये ऐसे गए जी, वो कोशिश कर रहे जो गुम्मड़ वाले हैं कि हमारी बहू को निकलवा दो, बाकी और किसका हो जाओ। तो उसका हस्बैंड अपने गांव के गुम्मड़ वाला ने लेकर पहुंचा थाने में, आके मारी मारी या कढ़ा दो, चाहे इनका फांसी तोड़ो मेरे सासू ससुर को। नहीं निकलवाना तो को हमारी कौन से वो दुश्मन है, लेकिन बेटी तो वह भी किसी की है, जो गई है यह भी किसी न किसी की बेटी थी। इन्हें वो ये चीज तो बता दो फिर, बेटी का दर्द या तो न्यू का हो कि बेटी अलग अलग है, थारी बेटी अलग है हमारी बेटी अलग है, बेटी का दर्द अलग हो गया। अरे या फिर न्यू कह दो कि बेटी का अगर थारी इनकी बेटी ने क्राइम कर दिया तो क्राइम नहीं है, हमारी बेटी ने जो कर दिया तो इसका कोई मोल नहीं है। एक सीधी सी बात यह आएगी जी। तो ये विश्व परिवार ने क्या सोची फिर उनका मतलब जो सच्चाई वह सच्चाई होनी चाहिए, उसमें बयान बदले जाएंगे भाई नहीं वो नहीं थी वो थी, कटवानी हमारे कुछ नहीं तो जो हम तो डरते रहे हैं भाई कदना कोई इसमें प्रशासन की मदद मिल जाए या पुलिस की मदद मिल जाए, हम तो डरते हो फिर भागे जाते हैं। नहीं तो हमने कोई ज़रूरत नहीं, हमारे तो हम तो मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं कहा करके इन बातों को दहेज के लोभियों को आम जनता के बीच में खड़ी करी जाए। और प्रशासन से भी यही कहते हैं कि ऐसे दहेज के लोभियों को एक आम समाज में इकट्ठा करके एक पेड़ के ऊपर लटकाए जाए ताकि औरों को ये सबक सिखाया जाए कि भाई तुम्हारी भी बेटियां हैं, अगर तुम्हारी के साथ ऐसा होगा तो सबके साथ ऐसा होगा। तो ऐसा जी देखो शुक्रगुजार वाली कोई बात नहीं है, मीडिया तो हर दुख दर्द में समाज के साथ खड़ी है, समाज का एक आईना होती है मीडिया। अब हम भी आप आपकी बात और आपकी दिखाओ, हाँ कोई बात नई बात नहीं लाते, परिवार समाज की बात समाज के लिए। ये बात है जी, बात एक सीधा सीधा सा संदेश है जिम्मेदार मीडिया की तरफ है, इस पूरे समाज के लिए संदेश नहीं एक निवेदन है। एक बात जरूर सोच के देखियो जी, गणी मत सोचियो, छोटी ही सोच लियो, उससे मेरा लाग लेगा।
जब तक समाज में हमें यो सुनिश्चित नहीं करेंगे अगर बेटी को सुरक्षित रखा जाए, तो प्रधानमंत्री ने जो दिन रात नारे दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। भाई पढ़ाने की खिलाने का नंबर तो पछा हुआ है, पहले बेटी बचाने का राह बताओ, बेटियों को बचाया कैसे जाए। आप देख रहे होगे हर महीने कम से कम ज्यादा नहीं तो मतलब हजारों केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें बेटी खुद, कुछ तो बेटी खुद अपने जीवन लीला खत्म कर ले हुए हैं, कुछ ससुराल वाले मार दे हुए हैं, कुछ घर छोड़ कर ना पियर की रहती ना सासरे की बेचारी जाना पड़ गया है। तो इसी से केस आए हैं। वे केस की शुरुआत कितो है, उस केस की शुरुआत तो है घरेलू हिंसा है, और घरेलू हिंसा की शुरुआत कितो है, घरेलू हिंसा की शुरुआत तो है उसे दहेज नामक नागत है जो फंड है उसे चौखट पे बैठा है। ये भी इतने हमें सब या पूरे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इतना हम अपने समाज ने दहेज मुक्त एक समाज की स्थापना में की तरफ हम नहीं लेकर चलेंगे समाज को, तो आगे जाकर ये उम्मीद लगाने बिल्कुल छोड़ दियो कि आज यहाँ ठरू की बेटी मारी गई है तो काले और किते की ना मारी जाएगी। ये आपने देखा होगा करीब महीने के भीतर भीतर ये 4-5 छोरी बवानी खेड़ा भिवानी लिल्ली कर मारी है बेचारी का, मुंह में पाछे सल्फास की गोली ठूस कर आत्महत्या दिखाई गई। कौन चले जाओ पानीपत के हाल करके मारा है बेचारी का, और पाछे ते गले में फंदा गाल गए फांसी ली और दिखाई गई। मतलब इन अपना पैसा फुका दुमी कर करा गए, प्रशासन को अंधा मूर्ख बेवकूफ बना बनू गए, अपना बचनगारा ढूंढ जा है जिस तक वो है। अगर आगे 10 आदमी अगर और न्यू हो जाए है, अगर जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो थारा के बिगड़ेगा। और इससे हमारे बेटिया की बलि बदल लाग रही है। तो जी एक आखिरी बात पूछना चाहे हैं, संदेश आप क्या देना चाहो हमारे गृह मंत्री अनिल विज ने जो इतनी एक बढ़िया प्रशासन की उम्मीद हम न रखी है, हालांकि उस बात पे इतनी कार्रवाई इतनी बड़ी हुई नहीं, हम भी जाना है इस चीज ने। तो आप क्या उम्मीद रखो प्रशासन ते भी गृह मंत्री जी ते भी अगर भाई क्या न्याय होना चाहिए आगे? देखो, मैं गृह मंत्री जी का ऊपर तो मेरा पूरा विश्वास है। अगर उनके संज्ञान में ये बात आ गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे बगैर पूछे भी वो करेंगे। कई बार देखते हैं अगर भाई कोई कंप्लेंट ना हो रही है या कुछ है, खुद छापे मारते हैं। विज साहब तो एक बहुत ही ईमानदार और एक बोर्ड गृह मंत्री हैं हमारे, हम उन पर विश्वास करते हैं। और कृपया मीडिया से भी ये कहेंगे कि मंत्री जी के नोटिस में ये ज़रूर दें, अगर उनके नोटिस में आ गया तो हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। और आज जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो चल रही हैं, हो सकता हमारी पोती के पेट में भी बेटी हो तो वो पैदा होने से ही पहले मार दी, दो हत्या कर दी। तो इसलिए आम इंसान ये सोचता है हम अपनी बेटी को लड़के से ज़्यादा खर्च करके, ज़्यादा सुरक्षित रखकर, ज़्यादा लाड करके बेटी को पालते हैं। पहले की तरिया नहीं कि लड़की आई है तो उससे गोबर गिरवाना या और कुछ। हमारी बेटी किसी की भी हुई अपने लड़के से प्यारी मानते हैं, लेकिन जब वो बड़ी चढ़ जाते हैं तो फिर पछतावा भी होता है भाई कितना क्या करा। लेकिन दहेज के लोभिया ने, जो इंसान ही नहीं है, राक्षस हैं, जिन्होंने ये जो भी ऐसे कर्म करता है वो एक राक्षस का रूप है। ऐसे अगर आम जनता के बीच में उनको फांसी दी जाए तो पता लगेगा कि भाई वाकई में उन्होंने यह गलती करी थी, उन्हें ये दंड मिला है। तो जी हमारी भी गुजारिश है गृह मंत्री साहब से, देखिए एक छवि होती है जी, और आपकी जो छवि बता रहे हैं ये ग्रामवासी कि आपकी एक निर्भय और लीडर और एक अच्छे लीडर की जो छवि है, देखिए छवि बनाना आसान हो है लेकिन उसको निभाना उतना ही कठिन होता है जी मंत्री साहब। तो आपसे निवेदन है कि छवि को आप बरकरार रखेंगे और इस मामले में पूरी तरह से अच्छी बेहतर से बेहतर कार्रवाई हो और आगे भी सख्त संदेश जावे। और ये भी हमें हालांकि एक देखो सबसे बड़ा गमगीन मौसम हो, सबसे बड़ा गमगीन बात है या माँ की बेटी जा रही है नुका माँ तो बेटी की हो अगर पेट पाट के जामी है, 9 साल 9 महीने कोख में रखी है, फिर उसके बाद लालन पालन पोषण पढ़ाना लिखाना, आप आले में सोना, बेटी अपनी सुखे में सोना, और जब यो दिन दिखाए पाछे बेटी ब्याह थे अगर जब यो काम हुआ है तो 2 बार मरा है माँ। वो एक तो वो दिन पहला हुआ है जब 9 महीने पेट में रखी थी वो मरण, और एक यो आज का मरण, तो माँ मरी 2 बार। तो जी आप तभी और पूरे समाज तक गुजारिश करें इस वीडियो ने शेयर करके सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करियो, और आगे की अपडेट थी बने रहियो जिम्मेदार मीडिया पे दिनेश गलावत के साथ। जय हिंद।